Yes. Good morning, students. Good morning, sir. Okay. This is the doubt session. आपके जो पेपर हुए हैं, आपने जो प्रैक्टिस पेपर किए हैं, उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे. ओके? Yes, sir. तो आप लोगों ने पूछे दो क्वेश्चन मेरे को भी मिला है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी सिंप्लीफाई है. ओके? तो सिंप्लीफाई में आपको पहले हम बॉडोमस बताए हैं. बॉडोमस बताएं, बॉडोमस का रूल क्या होता है? ब्रैकेट. तो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर. ऑफ भी है नहीं. देन डिवाइड इज हियर. तो सबसे पहले हम ऊपर या नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवीजन का रूल अदा करेंगे. डिवीजन बॉडोमस. उसके बाद देन डिवीजन. आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लाई. आफ्टर मल्टीप्लाई एडिशन. देन सब्ट्रैक्शन. तो रूल को हम फॉलो करते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल ऐसे है कि डिजिट छोटी छोटी डिजिट है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगी. देखिए जैसे अब हमें क्या करना है, ऊपर डिवीजन करना है. सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई होगा? डिवीजन. तो डिवीजन कर दीजिए. 2 2 जा 4. ओके. नीचे 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये सिंप्लीफाई होगा. 2 का 3 में डिवीजन तो जा नहीं रहा है, तो इसको अभी एज इट इज रखिए. आगे हम देखते हैं क्या होता है. देखिए अब 3 प्लस, अब ये क्या हो गया यहाँ पर? 2 हो गया. नहीं, पूरा सिंप्लीफाई हो गया, 2 हो गया. तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3. और नीचे क्या है? 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 3 को हमने ऐसे लिख लिया. बात तो सेम है. तो यहाँ पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर दिए. हो गया. अब ऊपर जाइए. डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होता है ना, तो आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लाई विल बी ऑपरेट. यानी 3 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 4 प्लस यहाँ पर क्या आया जी? 2 आया ना. देन 3 प्लस 6 9 और 4 प्लस 2 6. 9/6. 9/6 इज द आंसर. अब ऑप्शन में देखेंगे हम. अगर ऑप्शन में 9/6 है देन कटा, जो भी ऑप्शन है हमारा है. अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए. हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म डाला हो. तो 3 से ये दोनों कट रहे हैं. 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6. 3/2. अगर 3/2 ऑप्शन में है तो यस. मान लो हमारा ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन में 3/2 आएगा. नन है तो नन है. अगर डेसिमल में है तो 3/2 को फिर डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर देंगे. 3/2 मतलब क्या है? 1.5. यस और नो? Yes, 1.5. अब इसमें से अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक मारेंगे. फ्रैक्शन है 3/2 तो इसको मारेंगे. अगर मान लो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो 9/6 को मारेंगे. क्लियर है? Yes, sir. सभी का क्लियर हो गया है? Yes. चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अ शॉपकीपर बॉट 3 डजन ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीस पर डजन. कितना डजन परचेज किया है? 3 डजन. 3 डजन परचेज किया है. रेट क्या है? 25 रुपीस 1 डजन पर डजन का. यानी 1 डजन का 25 है, तो 1 डजन का 25 है, तो 3 डजन का कितना हो जाएगा? 75. तो हमारा जो है परचेजिंग यानी कि सीपी कितना हो गया? 75 रुपीस 75 हो गया. और इफ ही सेल्स देम एट ₹3 रुपीस पर पेंसिल, नॉट पर डजन. पर पेंसिल यानी 1 पेंसिल. 1 पेंसिल को कितने में सेल किया? 3 रुपीस को. तो हमारा अब ये सीपी जो आया है ₹75 किसका आया है? डजन का आया है. अरे बस समझ में. 75 रुपीस सीपी कितना है? ₹75 पर डजन. यानी कि कितना? 3 डजन का है ना. ये 3 डजन का सीपी है. कितने डजन का है? 3 डजन का. 3 डजन मतलब कितना? 36 पेंसिल का सीपी हमें पता है. 36 पेंसिल का कितना है? 75 है. और हमें क्या बताना है? 3 पेंसिल का एसपी. इफ ही सेल्स देम एट ₹3 पर पेंसिल, यानी एक पेंसिल कितने में सेल किया है? 3 में. तो 36 पेंसिल हमारे पास है, क्योंकि 3 डजन परचेज किया है ना. तो 3 डजन पेंसिल यानी 36 पेंसिल उसने परचेज किया है. तो 36 पेंसिल का एसपी कितना होगा ये निकाल लीजिए. यानी एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 डजन करता है यानी कि 36 पेंसिल. और किस रेट से? 3 रुपीस पर पेंसिल के हिसाब से, यानी कि मल्टीप्लाई 3, यानी कि कितना आ गया जी? ₹108. और सीपी देखिए कितना आया था हमारा? 75. क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. और एसपी कितना आया? 108. अब एक बात बताइए, सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है? क्या ज्यादा है? एसपी ज्यादा है. तो जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा. तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए आप. तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट
प्रॉफिट। एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, ये 75 है, तो 108 माइनस 75, 108 माइनस 75। एसपी में से सीपी को माइनस, एसपी ज्यादा है इट मींस प्रॉफिट, अगर एसपी लेस है इट मींस लॉस। तो एसपी ज्यादा है, तो एसपी ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस करते हैं। कितना हो गया जी, कितना हो जाएगा 33 रुपी 33, ये प्रॉफिट आएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अभी परसेंटेज का टॉपिक जो चल रहा था तो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे हम, तो ये देख लीजिए क्या होगा भाई, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा सीपी, यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो ओरिजिनल चीज सीपी है, तो सीपी हमारा आ जाएगा, अब परसेंटेज में इसको बताना है इसलिए 100%। और प्रॉफिट कितना हुआ हमें 33 का, सीपी कितना है हमारा जी 75 है क्या, 75 इंटू 100%। अब कर दीजिए 25 3 जा 25 4 जा 3 से ये कट गया 11, 11 4 जा 44, यानी 44% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। दैट इज क्लियर? Yes, sir. Okay, next. Yes, next question is this question is from mensuration. Mensuration, perimeter and area. अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि पेरीमीटर और एरिया का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है। पेरीमीटर एरिया चाहे ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री और पेरीमीटर एरिया मेंसुरेशन दोनों ही पार्ट बहुत ही आसान और अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास पेपर में क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ते गए और डायग्राम बनाते गए। जैसे अगर डायग्राम पूरा हुआ आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया आप देखेंगे कि आपके आप जो फिगर है, फिगर में से आपका आंसर आउट होगा। क्लियर है ना? देखिए मैं बनाता हूँ आपको रेक्टेंगल लॉन। अब रेक्टेंगल लॉन की बात हो रही है तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा कर दीजिए आप, रेक्टेंगल ड्रा कर दीजिए आप फटाक से। और लेंथ बाय ब्रेथ लिखा है ना 55 मीटर बाय 35 मीटर, इट मींस 55 मीटर लेंथ है, 55 मीटर लेंथ है और 35 मीटर ब्रेथ है। अब 2 मीटर है, 2 रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल। अब मिडिल से 2 रोड निकल रहा है, एक तो यहां से निकल रहा है 4 मीटर वाइड का और एक लेंथ के, है ना, इधर से निकल रहा है। आगे हमें दिया हुआ है कि मिडिल ऑफ द लॉन वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। एक तो लेंथ के पैरेलल है और दूसरा ब्रेथ के पैरेलल है। क्लियर है? कितना मीटर वाइड है, 4 मीटर, ये 4 मीटर। और नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हमारा our diagram is complete. Then what is the question? Question is that the area of both road, it means this is the area we have to find, this is the area we have to find. Very simple. Our road is also rectangular, having length and breadth. That's clear or not? Yes, sir. Then this portion, area of this portion, length into breadth. Length how much? 55. And breadth how much? 35. Now we have to find the area of this road. Question is the area of both road. So suppose go with first road and this is the second road. The area of first road how much? L into B, because the road is rectangular. So length how much? 55 and breadth how much? 4 ना यार, 35 कहाँ से? रोड की लेंथ कितनी है 35 है, ब्रेथ कितना है 4 है ना, है? Yes, sir. Yes, sir. तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, एरिया ऑफ बोथ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, ठीक है ना जी, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रोड। तो फर्स्ट रोड का एरिया क्या होगा जी, एल इंटू बी होगा ना। लेंथ कितनी है 55, ब्रेथ कितनी है 4, प्लस दूसरा रोड का एरिया निकालिए आप, ये लेंथ कितनी है 35, आई इंटू ब्रेथ कितनी है 4 ही तो है Yes, sir. 4। अच्छा अब एक बात नोटिस करने लायक है हमारे कि भैया ये एरिया हमने पूरा निकाल लिया, ये एरिया पूरा निकाल लिया। अब ये जो एरिया है 2 बार काउंट हो गया, कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस एरिया को माइनस कर दो आप, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया ना ये,
तो इस एरिया को माइनस करेंगे हम तो कितना होगा, कॉमन एरिया कितना है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, यानी 4/4। ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्लियर है कि नहीं है, माइनस क्यों होगा, 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 4/4, तो ये 4/4 माइनस हो जाएगा, -4/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब 55/4 कितना हो गया जी, 220 प्लस ये 114 -16, ऐड कीजिए दोनों का, 316 -16 माइनस करिए, 300 कितना हो जाएगा जी, 44 Yes, sir. मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं है, Yes, sir. क्लियर, ओके।